कूड़ेदान वाली चुड़ैल। चंदनपुर नाम के गांव में एक किराने वाला रहता था, जिसको गांव वाले लाला जी कह के बुलाते थे। गांव में लाला की दुकान बहुत मशहूर थी। गांव के लोग अपने घर का राशन वहीं से लेने आते थे। उसी गांव के बाहर एक कूड़े का ढेर था। पूरे गांव का कूड़ा वहीं पे गिराया जाता था। वहां पे इतनी ज्यादा गंदगी थी कि लोग वहां पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कूड़े के ढेर के पीछे एक खंडहर था, जिसके अंदर एक चुड़ैल रहा करती थी। एक तो गंदी बदबू, ऊपर से चुड़ैल का वास। लोग वहां पे रात को बिल्कुल भी जाया नहीं करते थे। सुबह सिर्फ एक गाड़ी वहां पे गांव का कूड़ा फेंक कर आ जाया करती थी। गांव वाले उस चुड़ैल को कूड़े वाली चुड़ैल कहा करते थे, क्योंकि उस चुड़ैल को गंदगी में रहना ही पसंद था। एक दिन लाला जी की दुकान पे एक ग्राहक आया। अरे लाला जी, 1 किलो दाल दे दो। थोड़ी देर बाद वो ग्राहक फिर से दुकान पे आया। अरे लाला जी, ये दाल तो एकदम खराब है। ये कैसी दाल आपने दे दी? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें दूसरी दाल दे देता हूँ। अरे लाला जी, ये दाल भी खराब है, रहने दो, मैं कहीं और से ही ले लूंगा। वैसे ही आजकल आपकी दुकान में हर सामान सड़ा गला ही मिलता है लाला जी। लाला जी ने अपने नौकर चंदू को बुलाया और कहा, अरे ओ चंदू, जरा ध्यान रखा कर सामान का। सफाई का तो तुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता चंदू। सारा सामान गल सड़ रहा है, देखना कहीं वो चुड़ैल ना यहाँ पे आ जाए गंदगी के कारण। तभी कई सालों बाद वो चुड़ैल अपने खंडहर से बाहर निकली और बोली, अरे कितने सालों बाद मैं बाहर आई हूँ। अंदर रह रह के मैं पक गई थी। आज मैं गांव का चक्कर लगा के आऊंगी, देखूं जरा गांव के क्या हालचाल है। लाला जी के कई बार समझाने के बाद भी चंदू वैसे ही गंदी जगह में रहता, जिस कारण लाला जी का बहुत नुकसान होने लगा। कहाँ है गंदगी? अच्छी भली तो सफाई है। अरे भाई, दुकान तो ऐसी ही होती है। लोग भी ना कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, समझ तो है ही नहीं उनको। और वैसे वो चुड़ैल कूड़ेदान में रहती है, उसको यहाँ पे क्या काम होगा? पागल लोग। अरे सेठ जी, आप तो सिर्फ दिन में आते हैं, मैं तो यहाँ पे रात को भी सोता हूँ। मुझे तो ये जगह स्वर्ग से भी सुंदर लगती है सेठ जी। क्या कहा स्वर्ग? ये जगह तो नर्क से भी बदतर हुई पड़ी है। ऐसी जगह पे तो चुड़ैलें रहती हैं, चुड़ैलें। अगर तूने कल सफाई नहीं की तो मैं तुम्हें काम से बाहर निकाल दूंगा। तभी वो चुड़ैल उड़ते उड़ते लाला की दुकान के बाहर से गुजरती है और उसे दुकान के अंदर से बदबू आ जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी बदबू आ रही है इस जगह से। जरा अंदर जाके तो देखो कैसी जगह है ये। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे तो खाने ही खाने को है। आज से मैं यहीं पे रहूंगी। चुड़ैल दुकान के अंदर घुस के तरह तरह की चीजों को खाना शुरू कर देती है। उस चुड़ैल को लाला की दुकान के अंदर बहुत मजा आने लगा। ये जगह तो कूड़ेदान से भी गंदी जगह है। आज से मैं यहीं पे रहूंगी। रात हो चुकी होती है, तभी चंदू दुकान के अंदर आता है। जैसे ही वो दुकान के अंदर घुसता है, उसे वो चुड़ैल नजर आ जाती है। वो चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगता है और वहाँ से बहुत तेज भागता है। चंदू भागता भागता सेठ के घर पहुँच जाता है और सेठ को जाके बोलता है, अरे अरे सेठ जी, दुकान के अंदर चुड़ैल आ गई है, अब मैं क्या करूं? अरे चंदू, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अब होगी सफाई। उस चुड़ैल को सफाई बिल्कुल भी नहीं पसंद। कल जाके तुम दुकान की सफाई करोगे, फिर देखना चंदू, चुड़ैल तो क्या, एक चूहा भी दुकान के अंदर नहीं दिखेगा। सुबह होने से पहले चुड़ैल वहाँ से निकल के अपने खंडहर में वापस चले गई और चंदू ने बिना 1 मिनट गवाए दुकान की सफाई करनी शुरू कर दी। चंदू ने थोड़ी देर में ही दुकान को शीशे की तरह चमका दिया। अगली रात जब चुड़ैल दुकान में फिर से वापस आई, अरे ये क्या, दुकान का तो नक्शा ही बदल गया। इतनी ज्यादा सफाई, इतनी सफाई तो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। मैं तो अपने कूड़ेदान में वापस जा रही हूँ। चुड़ैल लाला की दुकान छोड़कर अपने खंडहर में वापस चले जाती है और चंदू उसके बाद दुकान की अच्छी तरह से सफाई रखने लगता। तरबूज वाला जादुई ट्रक। चंदनपुर नाम के गांव में सोनू नाम का एक तरबूज का व्यापारी रहता था। वो सिर्फ तरबूज का व्यापार ही करता था। गांव में सभी उसको सोनू तरबूज वाला कह के बुलाते थे। एक बार तरबूज के काम में बहुत ज्यादा मुनाफा होने के कारण वो एक मिनी ट्रक खरीद के लेके आया। उसने अपने मिनी ट्रक को एकदम तरबूज के डिजाइन जैसा बनवा दिया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। एक दिन उसका पड़ोसी रवि सोनू के पास आकर बोला, अरे सोनू भाई, क्या आप अपना मिनी ट्रक मुझे एक दिन के लिए दे सकते हैं? आप चाहे तो मुझसे किराया ले लेना। मैंने शहर में गेहूं लोड करवाना है।
क्या आप मुझे अपना ट्रक दे सकते हो? अरे रवि भाई, ये आप क्या कह रहे हो? आप तो मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं आपसे किराया कैसे ले सकता हूँ? कल आप आना और ट्रक लेके चले जाना। अगले दिन रवि सोनू का मिनी ट्रक लेकर गेहूं को शहर में बेच आया। रवि को इससे पहले कभी इतना ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ था। शाम को रवि सोनू का मिनी ट्रक लेकर उसके घर आकर उसे बोला, सोनू भाई, आपके इस वाटरमेलन मिनी ट्रक में मैं गेहूं लेके गया, मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। इससे पहले मुझे इतना मुनाफा कभी भी नहीं हुआ। अरे भाई, ये तो बहुत ही लकी मिनी ट्रक है। ये लो सोनू भाई, कुछ पैसे रखो, ये मैं अपनी खुशी से आपको दे रहा हूँ। सोनू के बहुत इनकार करने के बाद भी रवि उसके हाथों में पैसे रखकर चला गया। उस दिन के बाद से उस लकी मिनी ट्रक के बारे में सभी गांव वालों को पता चल गया। पूरे गांव में उसके वाटरमेलन मिनी ट्रक के ही चर्चे थे। अरे रमेश भाई, आपको पता है कल हमारा रवि सोनू का वाटरमेलन मिनी ट्रक लेके गया था, उसमें उसने गेहूं लोड करवाया। आपको पता है उसको इतना ज्यादा मुनाफा इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं तो हैरान हो गया हूँ। अरे हाँ, मुझे भी पता चला उसके वाटरमेलन मिनी ट्रक के बारे में। हम भी लेके जाएंगे, हम भी मुनाफा कमाएंगे। गांव में संजू नाम का एक आदमी था जो कि ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता था। अरे ये लकी अनलकी ये सब क्या लगा के रखा है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। इस टाइम कद्दुओं का रेट गिर चुका है ना। मैं आप सबके कहे अनुसार कद्दुओं को उसके वाटरमेलन मिनी ट्रक में लेके जाऊंगा। देखते हैं इस मंदी के दौर में भी कितने पैसे मिलते हैं। आपको भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजू 2 आदमियों को साथ लेकर उसके वाटरमेलन मिनी ट्रक में अपना सारा कद्दू लोड करवाकर शहर में मंडी में चला गया। संजू के कहे अनुसार ही उसको मंडी में कद्दुओं का कोई भी रेट नहीं मिला, उल्टा उसका घाटा हो गया। संजू के साथ आए लोगों से संजू ने कहा, ये देखो गांव वालों, आपके कहे अनुसार ही इस मिनी वाटर ट्रक में ही मैं कद्दू लेके आया हूँ, उल्टा मेरा घाटा हो गया। मुनाफा तो मुझे क्या ही होना था। मैंने तो आपको पहले ही कहा था ये कोई लकी वकी ट्रक नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। संजू ने सभी को ट्रक में बिठाया और गांव की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही गांव की तरफ मुड़ने के लिए उसने स्टीयरिंग को घुमाया, वो स्टीयरिंग गांव की तरफ मुड़ने के बजाय दूसरी तरफ मुड़ गया। अरे अरे अरे, ये क्या? मैंने तो स्टीयरिंग घुमाया ही नहीं। ये स्टीयरिंग अपने आप कैसे घूम रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे वो तरबूज वाले ट्रक, रुक जा, एक्सीडेंट मत करवा देना। अरे अरे अरे, अब तो उसकी ब्रेक भी कंट्रोल नहीं हो रही। अरे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब बचाओ बचाओ। तभी देखते ही देखते वो वाटरमेलन मिनी ट्रक एक सॉस की फैक्ट्री के बाहर जाके रुक गई। उस कंपनी के मैनेजर ने ट्रक के अंदर पड़े हुए कद्दुओं को देखकर बोला, अरे वाह भाई साहब, बहुत मस्त क्वालिटी के कद्दू लग रहे हैं ये तो। इस कद्दुओं को आप हमें बेच दीजिए। आपका जितना पैसा बनेगा उससे 10% एक्स्ट्रा ले लेना। ये लो, आप ये एडवांस लो और सारा कद्दू अंदर लोड करवा दो। उस मैनेजर ने सारे कद्दू खरीद लिए और संजू को बहुत अच्छा मुनाफा हो गया। उस मुनाफे को देखकर संजू के साथ आए लोगों ने कहा, अरे क्यों रे संजू, हमने तुम्हें बोला था ना ये वाटरमेलन मिनी ट्रक बहुत ज्यादा लकी है। देखो ये तुम्हारे लिए कितना लकी साबित हुआ। संजू के साथ हुई इस घटना के बाद संजू को उन सभी का यकीन करना ही पड़ा। अरे मेरी आंखों के सामने इस वाटरमेलन मिनी ट्रक ने मुझे इतने सारे पैसे दिलवा दिए, मैं क्यों नहीं मानूंगा? मैं मानूंगा। सच में ये वाटरमेलन मिनी ट्रक जादुई है, लकी है। संजू वाटरमेलन मिनी ट्रक चलाते चलाते सोच रहा था, अरे ये तो सच में बहुत लकी निकला रे। इसको मुझे किसी भी तरह अपना बनाना ही पड़ेगा। इतना सोचते सोचते संजू गांव पहुंच गया और उसने मिनी ट्रक को सीधा सोनू के घर के बाहर लगा दिया। अरे सोनू भाई, ये लो पैसे। और कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, पर इस वाटरमेलन मिनी ट्रक को मुझे बेच दो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं संजू भाई, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे इस मिनी ट्रक से बहुत ज्यादा लगाव है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक और बनवा सकता हूँ। संजू ने सोनू को मनाने की बहुत कोशिश की, पर सोनू नहीं माना। गुस्से में आकर संजू ने रातों रात उस वाटरमेलन मिनी ट्रक को चुरा लिया। उसने उस मिनी ट्रक को चुराकर अपने गैरेज में लुका दिया। अगले दिन सुबह जब सोनू उठा, उसने देखा आंगन में मिनी ट्रक नहीं खड़ा हुआ है। वो घबरा गया और उसने अपने दोस्तों की मदद से पूरे गांव में मिनी ट्रक को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी रास्ते में उसे उसका पड़ोसी रवि मिला और उसने कहा, अरे क्या हुआ सोनू भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे रवि भाई, सुबह से मैं अपने मिनी ट्रक को ढूंढ रहा हूँ। मुझे मेरा मिनी ट्रक नहीं मिल रहा है। पूरे गांव में ढूंढ लिया, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला वो। अरे सोनू, कल तुम्हारे घर पे संजू आया था ना, क्या तुमने संजू से पूछा? मुझे उसके इरादे कुछ सही नहीं लगे। अरे हाँ, तुमने सही कहा। मैं तो संजू के घर गया ही नहीं। चलो चलो दोस्तों, संजू के घर चलते हैं और उससे पूछ के आते हैं। सोनू अपने दोस्तों के साथ संजू के घर गया और संजू को बुलाया। अरे संजू भाई, क्या तुमने मेरे लकी वाटरमेलन मिनी ट्रक को देखा है क्या? अरे नहीं भाई, पर क्यों, क्या हो गया? मिनी ट्रक चोरी हो गया क्या? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मुझे बेच दो। लो, अब तुम्हारा घाटा हो गया। सोनू को संजू पे शक हुआ। सोनू ने बोला,
ओ मेरे लकी वाटरमेलन मिनी ट्रक, तुम जहाँ पे भी हो जल्दी से घर आ जाओ। संजू के इतना कहते ही सोनू का मिनी ट्रक संजू का गैरेज का दरवाजा तोड़कर सीधा बाहर निकल आया। सभी गांव वालों ने ये सब देखकर उन्हें पता लग गया कि ये सब किया धरा संजू का ही है। सभी गांव वालों ने मिलकर उसे बहुत पीटा और उसे उसकी चोरी का सबक मिल गया। जादुई लूडो। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दीपक नाम का एक आदमी रहता था। उसे क्रिकेट की गेम पर सट्टेबाजी लगाना बहुत पसंद था। वो गांव के लोगों के साथ सट्टे लगाता और खूब पैसे कमाकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारता। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कहीं पर भी क्रिकेट का मैच नहीं खेला जा रहा था और क्रिकेट पर लगने वाली सट्टेबाजी भी बंद हो गई। इस कारण दीपक को कोई और काम और कहीं से आमदनी नहीं हो रही थी। अब दीपक को किसी भी तरह से पैसे कमाने थे, इसलिए वो गांव की तरफ निकल पड़ा। वो रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी नजर अचानक सोनू और राम पर पड़ी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर लूडो की गेम खेल रहे थे। दीपक तुरंत ही उनके पास चला गया और उनके पास खड़ा होकर मन ही मन सोचने लगा, ये खेल बढ़िया है। आगे वैसे भी क्रिकेट की सट्टेबाजी का कोई हाल दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों के साथ इनके ही गेम में बैटिंग लगाता हूँ और इन्हें अपनी टैलेंट की झलक दिखाता हूँ। दीपक मन ही मन इतनी बात सोचकर अपने घर चला गया। दीपक घर पहुंचा। घर पहुंच के उसने एक टेबल लगाया और उसके ऊपर एक लूडो रखी। इसके बाद उसने सोनू और राम को लूडो खेलने के लिए बुलाया। आओ भाई आओ, मुझे पता है तुम दोनों को लूडो खेलना बहुत पसंद है, लेकिन इस तरह एक दूसरे के साथ तुम कितने दिन खेलोगे? इसमें क्या मजा है? चलो एक काम करते हैं, हम इस खेल को मजेदार बनाएंगे सट्टा लगाकर। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, अगर मैं जीता तो तुम लोग मुझे 500 रुपए ही दे देना। बताओ मंजूर है? दीपक ने इतनी बात कहकर किसी भी तरह उन दोनों को राजी कर लिया। इतने में सोनू ने खेल में पहला डाइस डाला। उसे कोई नंबर आया। उसके बाद दीपक ने डाइस डाला। उसने अपने टेबल के नीचे एक चुंबक फिट करके रखा था। उसने डाइस डालने के बाद चुंबक को ऐसे घुमाया कि उसकी डाइस पे 6 आ गए। दीपक ने चुंबक की घपलेबाजी से उन दोनों को इस खेल में हरा दिया। बेचारे सोनू और राम, वो लोग कुछ ना कर सके। उन दोनों ने हार मानकर सोनू को पैसे दिए और वहां से चले गए। इतने में सोनू को दीपक के ऊपर शक होने लगा और सोनू मन ही मन सोचने लगा, बहुत अजीब सी बात है, दीपक ने जब भी डाइस फेंका उसको 6 ही आया। मुझे तो लगता है उसने जरूर कोई घपला किया है। कोई बात नहीं, मैं पता लगाता हूँ इसके बारे में। ये बात सोचकर वो दीपक के घर गया। उसने बाहर पड़े हुए मेज के नीचे बहुत अच्छे से तलाशी की और उसके हाथों में चुंबक लग गया, जिसकी मदद से दीपक उस खेल में घपला कर रहा था। उस चुंबक को देखकर सोनू आग बबूला हो गया। अच्छा तो ये बात है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये हम दोनों को धोखा देगा। अब तो इसकी खैर नहीं है, अब इसे किसी भी तरह से मजा चखाना ही पड़ेगा। सोनू ये बात सोचते सोचते अपने घर की तरफ निकल गया। अपने घर पहुंच के उसने देखा उसका बेटा घर के आंगन में बैठ के लूडो खेल रहा है। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए लूडो खरीदा ही नहीं, तो तुम्हें ये कहाँ से मिला? पापा, मुझे एक स्वामी जी ने ये लूडो दिया और बोला ये एक जादुई लूडो डाइस है, इससे अगर कोई चीटिंग करेगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। तभी सोनू ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, लगता है भगवान ने ही इस जादुई डाइस को मेरे पास भेजा है। दीपक को सबक सिखाने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। अपने बेटे से वो डाइस लेकर अगले दिन सोनू और राम दीपक के घर पे लूडो खेलने के लिए चले गए। चलो दीपक, लूडो खेलते हैं, लेकिन आज मेरे डाइस से खेलेंगे। कोई भी डाइस हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, जीतूंगा तो मैं ही। ये सोचने के साथ ही उन्होंने खेल शुरू कर दिया। सोनू बहुत ईमानदारी से अपना खेल खेल रहा था और अब आई दीपक की बारी। दीपक ने टेबल के ऊपर डाइस गिराया और टेबल के नीचे से उसने चुंबक हिलाना शुरू कर दिया। वो चुंबक से डाइस के ऊपर 6 लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही दीपक चीटिंग करने लगा,
उस डाइस के अंदर से एक बहुत बड़ा मुक्का निकला और सीधा उसके मुंह पे जाके लगा। हे राम, मेरी नाक, अरे ये तो सूज गई। इस तरह से जैसे जैसे वो चीटिंग कर रहा था वैसे वैसे उसके मुंह पे मुक्के पड़ रहे थे। अंत में जब वो चीटिंग करने से बाज नहीं आ रहा था, वो मुक्का लगातार उसके मुंह पे पड़ा और वो फर्श पे गिर गया। तभी सोनू ने कहा, अच्छा हुआ, इस सट्टेबाज को ये सबक मिलना ही चाहिए था। इतना कहकर सोनू और राम वहां से चले गए।